हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू आनंद ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 9 एक सैर ऐसी भी इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संवाद में लेखक ने बड़ों के आदेश, नियमों के पालन, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ का परिचय थोड़े में करती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संवाद के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रहने के और अपने से बड़ों की इज्जत करने की, उनके आज्ञा का पालन करने की, उनकी बात को सुनने की और जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, वो कैसे करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। यदि बच्चे लेखक द्वारा दी गई सीख का पालन करें तो समाज की बहुत सी समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। इस पाठ में लेखक हमें बहुत कुछ सीख दे रहे हैं और हमें वो सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ के द्वारा लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं। चलिए। क्रिसमस का अवकाश था। जॉन, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्या के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चों, क्रिसमस की छुट्टी लगती है ना, जैसे अभी आपको गणपति की छुट्टी लगी हुई है, तो उसी प्रकार जब क्रिसमस की छुट्टी लगी हुई थी तो ये सारे बच्चे जॉन, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम, ये सब लावण्या के घर में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी जॉन बोल रहा है, मित्रों, छुट्टियां चल रही है। विद्यालय में अपनी सैर पर 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? जॉन बोलता है कि दोस्तों, अपनी तो छुट्टियां चल रही है और हमें अपने विद्यालय में निबंध दिया गया है लिखने के लिए 10-15 वाक्य अपनी सैर, इस विषय पर हमें निबंध दिया गया है। तो चलो आज हम नदी की सैर करके आते हैं और अच्छा काम करने में देरी क्यों लगाए? शुभ कार्य करने में देरी क्यों? अर्चना, नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। फिर अर्चना बोलती है, अरे नदी तो यहाँ से दूर है, वहाँ पर जाने के लिए तो बस से जाना पड़ेगा। तो विप्लव क्या बोलता है, वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। विप्लव बोलता है कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो आने जाने में अपना पूरा दिन लग जाएगा। अच्युत, इतने पैसे भी अपने पास नहीं है, खाना भी नहीं है, भूखे भजन न होई गोपाला। अच्युत बोलता है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और न ही हमारे पास खाना है, और भूखे भजन होई न गोपाला, और भूखे पेट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्राची, घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। तो प्राची बोलती है, नहीं, बिना घर में अपने घर वालों से पूछे, बिना अपने मम्मी पापा की इजाज़त लिए इतनी दूर जाना अच्छी बात नहीं है, इतनी दूर जाना उचित नहीं है। इब्राहिम, साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। फिर इब्राहिम बोलता है, साथ में कोई तो बड़ा होना चाहिए। जॉन, मार्था आंटी घर पर ही है, उनको साथ ले सकते हैं, वह हमारी नायक होंगी। फिर जॉन क्या बोलता है, जो मार्था आंटी है वो तो घर पे ही रहती है,
हम उनको साथ लेकर चलते हैं और वो हमारी नायक होगी। फिर लावण्या, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। लावण्या बोलती है, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, कोई तो बड़ा होगा हमारे साथ, एक काम करो तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार कर दो। आवश्यक खर्चे के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। लावण्या बोलती ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार कर लो और कल हम लोग थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़ा पैसा लेकर सुबह 8 बजे एसटी स्टैंड पर मिलेंगे। बस स्टैंड होता है ना, वहाँ पर मिलेंगे। सभी अपने अपने घर जाते हैं। सूचना अनुसार तैयारी के साथ दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं। बस आते ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं। तो जैसे फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन सभी बच्चे बस स्टैंड पर समय पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बच्चे बस को देखते हैं तो बस सभी बच्चे बस को आते हुए देखकर दौड़ पड़ते हैं बस में चढ़ने के लिए। अब ये क्या बोल रही हैं, सुनो तो जरा। अब ये लड़की बोल रही है, जरा मेरी बात तो सुनो। किसी हस्तकला प्रदर्शनी का निरीक्षण करो तथा अपने अनुभव कक्षा में सुनाओ। ये लड़की बोल रही है, आप लोग कोई एक हस्तकला प्रदर्शनी का निरीक्षण करो और वहाँ पे आपको क्या अनुभव मिला है, आप कितने बजे गए, कितना समय लगा उस हस्तकला प्रदर्शनी में, वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं की विशेषता क्या थी, ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, निरीक्षण करो और अपनी अनुभव को कक्षा में सुनाओ और लिखो भी बच्चों, ठीक है। चलो आगे। मार्था आंटी, रुको, सुनो सभी बच्चों। बस आती है तो सब बच्चे दौड़ने लगते हैं। तो मार्था आंटी बोलती है, रुको सभी बच्चे, सुनो सभी बच्चे। मार्था आंटी उनको बोलती है, रुको और सभी लोग मेरी बात सुनो। लावण्या, क्या हुआ आंटी जी, यही बस नदी तक जाएगी। फिर लावण्या बोलती है, क्या हो गया आंटी, ये जो बस है ना ये नदी तक जाएगी। जॉन, हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। जॉन बोलता है कि हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। अब प्राची बोल रही है, जगह पकड़ने के लिए खिड़की से सीट पर अपना रुमाल रख देते हैं। प्राची बोलती है, जगह पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, खिड़की से सीट पर अपना रुमाल रख देंगे। मार्था आंटी, शांत हो जाओ सब। मार्था आंटी बोलती है, सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही सिखाया पढ़ाया गया है। मार्था आंटी उन लोगों को डांटती है, बोलती है, सब लोग शांत हो जाओ। क्या आपके विद्यालय में, स्कूल में तुम लोगों को यही सब सिखाया पढ़ाया गया है? क्या आपके स्कूल में आपकी टीचर ने यही आपको सिखाया है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। मार्था आंटी बोलती है, पंक्तिबद्ध होकर मतलब सब लाइन लगाओ और लाइन से ही एक एक करके सब बस में चढ़ो। उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। सब लोग लाइन लगाओ और लाइन से चढ़ो, लेकिन उसके पहले जो वरिष्ठ नागरिक है, जो थोड़े बूढ़े व्यक्ति हैं और जो महिलाएं हैं उनको पहले चढ़ने दो। मार्था आंटी बोलती है कि बच्चों हमें लाइन में चलना चाहिए, पंक्ति में चलना चाहिए और जो बुजुर्ग इंसान है, जो वरिष्ठ नागरिक है और जो महिलाएं हैं उनको पहले चढ़ने देने का अवसर हमें देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आप पहले चढ़िए, फिर हम तो चढ़ जाएंगे। आप लोग भी बच्चों, अगर कभी आप बस में सफ़र कर रहे हो, रेलवे में सफ़र कर रहे हो, तो आप अपने से वरिष्ठ, जो भी वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं होती हैं उन्हें पहले चढ़ने दिया करो, है ना, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक उन्हें चढ़ने में टाइम लगता है बच्चों।
हम तो फटाफट चढ़ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं को अंदर जाने दें, उसके बाद हम जाएं। सभी झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों के चढ़ने के बाद बस में चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी खुसुर फुसुर करते हैं, फिर हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है, सब बच्चे वैसे ही करते हैं। जितने महिलाएं या वृद्ध हैं उनको बस में चढ़ने देते हैं और फिर उसके बाद वो चढ़ते हैं और सब लोग जाकर बस में बैठ जाते हैं। और फिर सभी लोग अच्युत को देखकर खुसुर फुसुर करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। अच्युत को देखकर सब बच्चे आपस में कुछ बातें करते हैं और ना हंसने लगते हैं। अच्युत, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? तो अच्युत बोलता है कि तुम सब लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? विप्लव, तुम सीट पर बैठे हो, वहां महिलाओं के लिए आरक्षित है। विप्लव बोलता है कि तुम जिस सीट पर बैठे हो ना, वो महिलाओं के लिए है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहाँ पे लिखा रहता है ना बच्चों सीटों पे, ये बुजुर्गों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। तो जो अच्युत है ना, वो क्या करता है, महिलाओं की सीट पर जाकर बैठ जाता है। जॉन, अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। फिर जॉन बोलता है, ये जो अर्चना है ना, देखो अर्चना कहाँ बैठी है, दिव्यांग, जो दिव्यांग लोगों के लिए सीट है वहाँ पर अर्चना जाकर बैठी है। मार्था आंटी, इसीलिए कहा गया है जल्दी का काम शैतान का होता है। फिर मार्था आंटी बोलती है, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जो जल्दी जल्दी काम करता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। और ऐसा भी कहते हैं बच्चों, अगर हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं ना तो वो काम खराब भी हो जाता है कभी कभी। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। सभी उचित जगह पर बैठते हैं। कंडक्टर बस में प्रवेश करता है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है। फिर सब लोग जैसा सूचना लिखा रहती है उसी के हिसाब से बैठ जाते हैं। और फिर उतनी ही देर में कंडक्टर अंकल आ जाते हैं और जॉन क्या करता है, घंटी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन जोश में आकर घंटी को जोर से बजाता है। अब जोर से बजाने के कारण क्या होती है, घंटी की रस्सी टूट जाती है। कंडक्टर चाचा, तुम्हें मालूम नहीं कि बस सार्वजनिक संपत्ति है? हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। जो कंडक्टर अंकल रहते हैं, कंडक्टर चाचा, वो बोलते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की, राज्य की संपत्ति होती है और इसे हानि पहुंचाना मतलब अपने राष्ट्र को हम हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तबस्सुम, हाँ, मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। तो तबस्सुम बोलती है, हाँ, मैंने भी ऐसा पढ़ा था, रेलवे में भी ऐसे ही लिखा था। मार्था आंटी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। तो मार्था आंटी कहती है कि केवल पढ़ना नहीं चाहिए बच्चों, पढ़ने के बाद उसका पालन भी करना चाहिए। पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है जब तक हम उसका पालन ना करें, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग ना करें, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। जॉन, तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। मार्था आंटी बोलती है कि जॉन, तुमने अपने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, तो चलो अब तुम कंडक्टर चाचा से माफ़ी मांग लो। जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है। जॉन जाकर कंडक्टर चाचा से माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। लावण्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लावण्या बोलती है, अब पछताए होत क्या, पछता कर क्या फ़ायदा
जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बच्चों, कभी भी कोई भी काम करने के पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना होए कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो कोई भी काम आप करो तो सोच समझ कर करो। मार्था आंटी, कंडक्टर साहब, जो नुकसान हुआ है कृपया उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। मार्था आंटी कंडक्टर जी से बोलती है, साहब आपका जो भी नुकसान हुआ है उस कृपया करके आप वो पैसे मुझसे ले लीजिए। कंडक्टर चाचा, बच्चों इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट लो। तो बाद में कंडक्टर चाचा बोलते हैं, बच्चों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमें अपने जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सब हमें सिखाते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट ले लो। सभी टिकट लेते हैं, बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी किनारे घूमते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं, अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद सभी बच्चे टिकट ले लेते हैं और वो एकदम अनुशासित, मतलब हर चीज़ वो ढंग से करते हैं। नदी के किनारे वो लोग सब अच्छे से घूमने जाते हैं और खाते पीते समय वो स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं और नाव में बैठकर वो नदी की सैर भी करते हैं और अंधेरा होने से पहले वो लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें कुछ सीख मिली इस पाठ से कि हमें कोई भी काम सही ढंग से करना चाहिए, अपने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। ये सब लेखक हमें सीख दे रहे हैं। तो हमें लेखक की और जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसके स्वच्छता पर ध्यान देना, ये सब हमारा कर्तव्य है। हमें अनुशासित रहकर काम करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना बच्चों। लेखक ये सब हमें सीख देना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूँगी, ठीक है। तो मेरा अगला वीडियो इन्हीं प्रश्न उत्तर का रहेगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।